Hello student, today we will start from exercise 9.2. Write down the coefficient of ये क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट 1 2 3 4. These are the 4 parts of question number first. In this question we will find the coefficient of x in 5xy. जब हम coefficient फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे इसमें इस 5xy में आपको x का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ x इन 5xy, तो जैसे x का कॉफिशिएंट पूछ रहा है तो हम x को हाइड कर लेंगे, मीन्स छुपा लेंगे। x को हाइड करने पास हमारे पास क्या बचा रह गया, ओनली 5 एंड y। तो दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x। जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाता है तो उसको हाइड कर लिया जाता है, तो हम x को हाइड कर रहे हैं क्योंकि x का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है कॉफिशिएंट इसका 5x। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट मीन्स बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन a in -7 ABC, कॉफिशिएंट ऑफ a, यानी इसमें आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में a का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो a को हाइड कर लेंगे। जब a को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, तो इसका कॉफिशिएंट बचेगा -7BC। तो a को हाइड करने पर -7BC हम यहाँ इसे नोट कर देंगे। दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ a इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सी है, इसमें पूछ रहा है XYZ का। जब XYZ का कॉफिशिएंट पूछ रहा है इसमें -XYZ में, तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ XYZ इन XYZ। अब आप कहोगे कि इस XYZ को हाइड करना पड़ेगा, यस, तो XYZ को ही हम हाइड करेंगे। बट यहाँ जब कोई नंबर नहीं लगा होता, कोई वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स के सामने कोई नंबर नहीं होता, तो अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं 1। यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 1 ही सपोज करना पड़ेगा आपको। तो इसके आगे 1 लगा हुआ है यहाँ, जैसे XYZ के सामने 1 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम XYZ का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर -1 इसका कॉफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना कि ओनली -1 नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, केवल ओनली माइनस नहीं होगा, जे उसकी जगह होगा -1। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ b इन -ABC। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट ऑफ b इन ABC। तो b को आपने हाइड कर लिया, b को छिपा लिया, तो b को हाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, -AC। तो दिस इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ b इन -ABC। ओके स्टूडेंट, now I am going to explain question number 2 of this exercise. Identify the monomial, binomial, trinomial, polynomial from the following. अब आपके पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें बताना है कि कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल है। जिसमें एक टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी, तो उसे मोनोमियल कहेंगे। जिसमें 2 टर्म होंगी तो उसे बाइनोमियल कहेंगे। जिसमें 3 टर्म होंगी, 3 टर्म्स होंगी, तो ट्राइनोमियल होगा। और जिसमें मोर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा होंगे तो वो पॉलिनोमियल होगा, उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसमें 2 टर्म्स दे रखी हैं, 5 + x, तो ये 1 और 2, ये 2 टर्म्स हो गई, इसलिए 2 टर्म्स वाली को बाइनोमियल, और 1 वाली एक टर्म देगी तो होगी तो मोनोमियल कहेंगे। यदि एक के लिए 1 के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। इसमें भी आपके पास पूरी एक कंप्लीट दी हुई है, तो 1 पूरी एक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। इसमें 1 2 3 टर्म्स दे रखी हैं यहाँ, तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें ओनली सिंगल दे रखा है डी पार्ट में, इसमें एक ही टर्म दे रखी है, तो मोनोमियल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, 6a - 3b - c 9c, इसमें 1 2 3 टर्म्स दे रहे हैं, तो ट्राइनोमियल। इसमें सिंगल 1 आपके पास क्या है, टर्म है, तो इसे मोनोमियल। इसमें ओनली 1 टर्म है, तो मोनोमियल ये भी हो गई। और इसमें 2 टर्म्स है, 2a एंड 3b 2 टर्म्स हो गई, तो बाइनोमियल। इसमें आपके पास क्या है कि ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 3 नहीं है, 1 2 3 ऐसे मत काउंट करिए, ये सिंगल टर्म है, ठीक है ना, तो मोनोमियल हो गई। तो हियर आर ओनली 1 टर्म, सो दिस इज मोनोमियल।
here are two terms 1 and 2, so this is a binomial. 4abc plus 2a, here are two terms 4abc first term and the second term 2a, so this is a binomial. Okay, now the last question part of this second question, 1 2 3 4, here are the four terms, so this is not a monomial, not binomial, not a trinomial, this is a polynomial. Okay students, now the question number 3, I am going to explain this. Choose the like and unlike terms from the following. अब आपको इसमें क्या करना है कि लाइक टर्म आपको देखनी है कि कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म. जैसे ये वेरिएबल्स स्टूडेंट्स लगा हुआ है इसमें ए स्क्वायर, किसी और टर्म में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स जो दे रखी हैं, किसी में ए स्क्वायर और है कहीं, इसमें ए बी सी स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर बी है, ओनली ए स्क्वायर होना चाहिए. तो ए स्क्वायर वाली कोई और टर्म है तो मुझे तो नहीं दिखा कि, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओनली ए स्क्वायर नहीं है, बी भी है. तो ए स्क्वायर बी वाली दूसरी टर्म देखनी है तो आपके पास ए स्क्वायर बी वाली इसमें टर्म देखनी है तो कौन सी है ये. तो ये दोनों में, इसमें भी ए स्क्वायर बी है, इसमें भी ए स्क्वायर बी है, तो दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म होंगी. अब ए बी सी स्क्वायर वाली देखनी है तो ए बी सी में कोई पावर नहीं है, दूसरी इसमें भी कोई पावर नहीं है, इसमें भी कोई पावर नहीं है, तो इससे ये टर्म आपको चेक करनी है इसमें कहाँ है. तो आपको देखेंगे तो ए बी सी स्क्वायर 10 ए बी सी स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, इसकी वेरिएबल सेम होती हैं, उनको लाइक टर्म कहते हैं. तो ये दोनों लाइक टर्म मैंने यहाँ नोट कर दी. अब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म ये है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई. अब आपके पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, अब माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये दोनों लाइक टर्म हो गई. तो मैंने यहाँ इनके पेयर बना दिए. अब लाइक अनलाइक कौन सी बची हैं, तो जो बची हैं वो सब अनलाइक में आ जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द लिटरल वेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल वेक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपके पास 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के. इसमें लिटरल आपको पार्ट बताना है और न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ इन एंड इट इज द फिफ्थ पार्ट. फाइंड आउट द लिटरल पार्ट, दिस इज द लिटरल पार्ट, सो वी हैव टू राइट इन द लिटरल वेक्टर्स पोर्शन में, एंड इट इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट. तो न्यूमेरिकल वेक्टर आपके पास 7 हो गया, इसमें न्यूमेरिकल वेक्टर 8 हो गया, इसमें न्यूमेरिकल वेक्टर -19 हो गया, इसमें -26, इसमें -32. अब जो बचे हुए पार्ट हैं वो सब लिटरल है, लिटरल पार्ट इसमें आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. नेम द पेयर्स विच कंटेन लाइक टर्म्स. आपको यहाँ आपके पास 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, इसमें देखना है कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है. जैसे इसमें वेरिएबल्स एक्स लगी है, इसमें कुछ नहीं लगी है, तो ये अनलाइक हो गया. इसमें एक्स है, इसमें वाई है, यदि दोनों में सेम होगा तो लाइक टर्म होंगी, तो ये अनलाइक ये भी हो गया. तो मैंने अनलाइक टर्म्स लिख दिया. एक्स स्क्वायर बाई -7 एक्स स्क्वायर वाई, दोनों में जो नंबर लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, बट इसका लिटरल पोर्शन सेम है, यानी वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म होंगे. एक्स स्क्वायर बाई, इसमें भी एक्स स्क्वायर बाई, इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो सो दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स. एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टू पार्ट्स हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं, तो अनलाइक टर्म हो गई, तो अनलाइक टर्म नोट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6. राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 5/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड एंड 21 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 0 एंड जेड. This is the second algebraic expression, this is the first. In these both algebraic expressions you have to find the numerical coefficient. numerical coefficient का मतलब केवल आपको नंबर वाला जो फैक्टर्स है वो आपको यहाँ लिखना है. तो इन दिस algebraic expression this is 5/2 the numerical coefficient
and the second algebraic expression 21 is the numerical coefficient. Okay students, now I am going to explain question number 7. Write all the terms of the following algebraic expression and identify the polynomials. इसमें आपको पता करना है कि कितनी टर्म है और सभी टर्म के बीच में कॉमा लगाना है, और इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, कि कौन सी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो एक्स वाई जेड प्लस लगा हुआ है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो देयर आर ओनली 3 टर्म्स, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल. This is not a polynomial because x is given in the denominator, so it is not a polynomial. These are the terms. कॉमा लगा के इसको टर्म को शो करना है, और x जो है डिनोमिनेटर में जब आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगी. ओके, सिमिलरली आपको इनके समों के बीच में कॉमा लगाना है, इनके समों के बीच में कॉमा लगा के देयर आर 4 टर्म्स. जब 4 टर्म्स होंगी, 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी बाइनोमियल, 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म्स होंगी तो आपको पॉलिनोमियल लिखना है. ओके स्टूडेंट, एंड हियर देयर आर ओनली 3 टर्म्स हियर, सो यू हैव टू पुट द कॉमा बिटवीन देम. ओके, एमंग देम. तो इनके सबों के बीच में हमने कॉमा लगा लिया, और देयर आर 3 टर्म्स, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल. हियर 1/2x प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस 4/y x square by cube. So there are only 3 terms, so put commas after first term and the second term and the third term. So these are the only 3 terms, so it is a trinomial. Here in this question, x plus y plus x by square plus 2/5 by cube plus 3/4 by the power 5 means by to the power 5. So there are only 1, 2, 3, 4, 5. There are only 5 terms. So it is not a polynomial, not a binomial, it's not a trinomial. It is a polynomial because if the numbers of terms is more than 3, you can say this is a polynomial. Now I am going to explain question number 8. In -9ab square c cube, राइट डाउन और द कॉफिशिएंट ऑफ ए. इसमें आपको ए का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि ए को हाइड करेंगे, जितना भी जो चीज़ बचेंगी तो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा. तो इसमें ए को हाइड करने पर -9b स्क्वायर सी क्यूब, तो आपको कॉफिशिएंट ए का इसमें -9b स्क्वायर सी क्यूब हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 9a का, तो 9a को आप हाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -b स्क्वायर क्यूब सी क्यूब. तो बी स्क्वायर सी क्यूब आपके पास सेकंड वाले क्वेश्चन में हो गया. और थर्ड वाले में पूछा गया है -b का कॉफिशिएंट पूछा, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है, तो बी स्क्वायर को हाइड कर लिया आपने और माइनस को हाइड कर लिया. आपके पास बचा 9a और सी क्यूब, तो 9a सी क्यूब. इन द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन you have to find the coefficient of b square, so you will have to hide only b square. The remaining part is called the coefficient of b square. 9a and c cube, it is the coefficient of b square. This is the b square and its coefficient -9a or c square. आपके पास -9a c square, sorry c cube. Okay students, this is the last part of this is a part of this question. C, find the coefficient of c cube, so you will have to hide only c cube. The remaining part is called the coefficient of c cube, so -9ab square, this is the coefficient of c cube, -9ab square. Okay students, and the last one question, the last one part of this question number 8, so you have to find the coefficient of ab square. So you have to find will have to hide the ab square. The remaining part in this algebraic expression -9 c cube. So this is the coefficient of ab square. Okay students.
Now I am going to explain question number 9. Classify the following as true or false. Which one is true statement and which one is wrong, false statement? 3x has two terms, 3 and x. So 3 terms, 3x is only one term. So it is a false statement. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc is polynomial. So it is true because there are more than 3 terms in this algebraic expression. So you can say this is a polynomial. So, and it is, the question is also is saying that this is polynomial. So it is a true statement. X cube minus 1 by x cube 3x minus 3 upon x is a polynomial. So it is a false because पॉलिनोमियल्स में स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कभी कोई वेरिएबल्स नहीं आती है. ओके स्टूडेंट्स, 3a into 4b is a binomial. Here are two terms, but these are not binomial because there is no positive or negative sign between them. यदि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव प्लस का साइन, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन होता तो ये टू पॉलिनोमियल्स. मल्टीप्लाई करने वाली हमेशा सिंगल टर्म होती है. सो इट इज़ अ मोनोमियल नॉट अ बाइनोमियल. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. 3a minus 4b, this is a binomial because there are two terms here. So it is a true statement. Coefficient of xy in minus 3xy. So you will have to find the coefficient of xy. You have to find hide xy, and the remaining part is the minus 3z. So minus 3z is the coefficient of xy, and here is only given minus 3. Okay, so it is a false statement. Now find the डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. जो सबसे बड़ी पावर होती है स्टूडेंट्स, वो उसको डिग्री कहते हैं. जैसे इसमें पावर है 3 और इसकी पावर और इनकी दोनों की पावर को ऐड करके डिग्री बनानी होती है. तो इसकी पावर है 2 और इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो 1 सपोज कर लेते हैं. तो इन दोनों की पावरों को ऐड करेंगे तो 3 हो गया, इसकी पावर भी 3 होगी, तो दोनों की पावर 3 हो जाएगी, तो डिग्री 3 हो गई. अब इसमें आपके पास 79 है और यहाँ a है, तो एक के ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं होगा, तो 1 सपोज करना पड़ेगा. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिस algebraic expression 1. Here 2x plus 1 is the degree of in this algebraic expression is 1 because the power of x is 1. And here a cube 7a cube plus 8a to the power 4 plus 21. Here the largest power is greatest power is 4. So the degree is 4. Here the greatest power is 3. In this algebraic expression the greatest power is 3. So the degree of this algebraic expression is 3. Here in this part F of question number 10, so the degree of x is equal to the power of x is equal to 2. In this term the power of x is 1. So the degree is the 2 of this algebraic expression. जहाँ पर आपके साथ सबसे बड़ी पावर होगी उसी को डिग्री बोलेंगे. 11a plus 12 plus a to the power 5 और b to the power 5. जब मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो इन दोनों की प्लस करके डिग्री बनाती है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ गया. तो इस क्वेश्चन में पावर 7 हो गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑफ द h 22p to the power 9 plus 31p to the power 16 and q plus 12p to the power 17 and q to the power 5. So here p to the power 9 and in this term, so you will have to add these powers. The power of q is 1 and 16, you will get only 17. So the power of second term 17 and the third term 17, it is the power of p and 5 is the power of q. So the sum of these two powers is 22. So the degree of in this question is 22. Okay students, it is enough for today. So bye bye students.